ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ETV इंडिया में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। मुअत्तल IAS अफसर दुर्गा शक्ति के साथ न हो बेइंसाफी, सोनिया गांधी ने वज़ीर आज़म को लिखा खत। पार्लियामेंट का मानसून इजलास तामीरी और बारावर होगा, वज़ीर आज़म ने अपोजिशन से ताउन की अपील की। महाराष्ट्र में ट्वीट पर सियासत, नीतीश राणे के मुतनाज़ ट्वीट की जांच कराएगी हुकूमत, वज़ीर दाखिला आर पाटिल का बयान। हसन रूहानी ने ईरान के सदर का ओहदा संभाला, मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने का किया अज़्म। और तफसीलात। दुर्गा शक्ति मुअत्तली मामले में कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को मकतूब रवाना किया है। खत में सोनिया ने लिखा है कि अगरचे कि ये मामला रियासती हुकूमत और IAS अफसर के दरमियान है, लेकिन मुअत्तल अफसर के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, इस बात को हमें यकीनी बनाना चाहिए। गुज़िश्ता दिनों इस सिलसिले में IAS अफसरों की एसोसिएशन के नुमाइंदों ने वज़ीर ममलिकत वी नारायणसामी से मुलाकात की थी। इसके बाद सोनिया गांधी ने यह खत वज़ीर आज़म को लिखा है। उत्तर प्रदेश में IAS दुर्गा शक्ति नागपाल की मुअत्तली का मामला गर्मा रहा है। मुख्तलिफ तंजीमें उनकी हिमायत में आगे आई हैं और एहतजाज का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तकरीबन एक हफ्ते से धमाचौकड़ी मची है। अब IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल की मुअत्तली पर कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने इस मामले में वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को खत लिखकर यह दरियाफ्त किया कि वो किस तरह इसमें मुदाखलत कर सकते हैं। खत में सोनिया गांधी ने मजीद लिखा है कि मामला रियासती हुकूमत और IAS अफसर के दरमियान है, लेकिन हमें ये यकीनी बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि दुर्गा शक्ति के साथ कोई बेजा सलूक न हो। सोनिया आगे लिखती हैं कि अमल दरामद के मेकानिज़्म को ये यकीनी बनाना होगा ताकि अवामी खिदमात पर मामूर अफसरों को काम के लिए बेहतर माहौल मैसर हो। सोनिया जी हमेशा कंसर्न रहती, तो सोनिया जी हमेशा कंसर्न रहती, जो सोनिया जी ने किया उचित किया। उन्होंने कहा है कि वे इसमें दखल करें ताकि उनका मनोबल ना टूटे और ऐसे अफसर सुरक्षित भी रहें और मनोबल के साथ काम करें। सोनिया गांधी के खत पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। को दो पत्र और लिखने चाहिए। एक हरियाणा में खेमका IAS जो सस्पेंड किया गया चीफ मिनिस्टर द्वारा और उनके दामाद वडेरा पे आरोप लगा के किया गया। दूसरा, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने 2 IAS अधिकारी सस्पेंड करे, वो भी जमीन के मामले थे, वहां भी उनके दामाद का नाम आया। तो उनको भी 2 लेटर और लिखने चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि उन दोनों मामले में भी कम से कम जस्टिस हो जाए। तो हम समझेंगे सोनिया जी को उससे कुछ उससे लगाव है। सोनिया जी जस्टिस की बात कर रही हैं। सोनिया जी मनमोहन सिंह जी को खत लिखकर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही हैं, क्योंकि समाजवादियों का समर्थन लेकर वो देश में हुकूमत कर रही हैं और फूड सिक्योरिटी बिल पर भी उनको समाजवादियों का साथ चाहिए। इसलिए उनके चिट्ठी लिखने से, उनके खत लिखने से कुछ मतलब नहीं निकलता। समाजवादी और कांग्रेस पार्टी दोनों आपस में मिले हुए हैं। वाज़ेह है कि 27 जुलाई को 28 साला दुर्गा शक्ति नागपाल को मुअत्तल कर दिया गया था। उन पर मुबैना तौर से एक इबादत खाना की दीवार को मुनहदिम करने का हुक्म देने का इल्ज़ाम है। रियासती हुकूमत को अंदेशा है कि उनका ये फेल फ़िरक़ावाराना फ़िज़ा को मसदूद कर सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को भरोसा है कि पार्लियामेंट का मानसून सेशन तामीरी और बारावर साबित होगा। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार की जानिब से तलब की गई कुल जमाती मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए अपोजिशन से ताउन की अपील की। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत उन तमाम मामलों पर बहस को तैयार है जिस पर उसे तशवीश है। वक्त रेत की तरह मनमोहन हुकूमत की मुट्ठी से तेजी से फिसल रहा है। हुकूमत के पास वक्त कम है और काम ज्यादा। पीर से शुरू होने वाले मानसून सेशन पर हुकूमत की उम्मीद भरी निगाहें टिकी हैं।
अगरचे इस सेशन में कामकाज सिर्फ 12 दिन ही है, पिछले सेशनों की तरह ये सेशन हंगामा आराई की नजर न हो जाए, इसका हुकूमत को अंदेशा है। अब के साल अब तक मानसून ने दकानों, मेहनत कशों और आबी ज़खायर को सैराब किया है। ऐसे में पार्लियामेंट के मानसून इजलास से मनमोहन हुकूमत को काफी उम्मीदें हैं। कई अहम एजेंडे हैं। सेशन तामीरी और नताइज के लिहाज से कामयाब हो, इसके लिए मनमोहन सिंह अपोजिशन से ताउन की अपील कर रहे हैं। A very constructive, productive session of Parliament. Lot of time was wasted in previous 2 or 3 sessions, and there is lot of legislative agenda pending before the Congress, before the Parliament, and I sincerely hope that all sections of the House will cooperate in making it a very productive, very constructive session. The government on its part is willing to discuss any issue which may agitate the opposition, but all that we respectfully ask the opposition is to cooperate with the government in passing the essential legislative work, which is the primary responsibility of Parliament. बीजेपी और सीपीआई ने सेशन के छोटे होने की शिकायत की है। इस पर वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मानसून इजलास की मियाद में तौसी की जा सकती है। में दिए गए आश्वासन के बिल्कुल विपरीत कैबिनेट ने कुछ निर्णय लिए हैं, जिसमें जो एफडीआई के सेफगार्ड्स हैं उनको भी ढीला कर दिया गया है, शिथिल कर दिया गया है। उस विषय को भी हम उठाएंगे, लेकिन सत्र बहुत छोटा है, हमने इसका जिक्र किया। 16 सिटिंग्स हैं, जिसमें से 4 शुक्रवार हैं, केवल 12 सिटिंग्स हैं और 40 बिल सरकार लाना चाहती है। अब ये इतना बड़ा एजेंडा कैसे 12 दिनों में पूरा होगा, ये स्पीकर साहब के लिए भी एक मुश्किल का काम है। लेकिन हमने कहा कि जहाँ लेजिस्लेटिव बिजनेस हो वहाँ कम से कम ये चर्चाएं हमको जरूर दी जाए, इसके बारे हमने जोर दिया। We will have a business advisory committee meeting on the first day, set the time and the days for discussions. I have also said that we will be willing to extend the House beyond the 30th so that we can conclude any unfinished business which is there. वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल और हुसूल अराजी तरमीमी बिल, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल, डायरेक्ट टैक्स कोड बिल समेत कई अहम बिल एजेंडे में हैं। पार्लियामेंट का इजलास 5 से 30 अगस्त तक है। उधर डीएमके और टीएमसी ने अदलिया के हालिया कुछ फैसलों को मुकन्नना के दायरे कार में मुदाखलत से ताबीर किया है। इन दोनों जमातों ने जज अपॉइंटमेंट बिल मुतारुफ कराने का भी मुतालबा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासती वजीर नारायण राणे के फर्जंद और स्वाभिमान संगठन के सदर नीतीश राणे के मोदी के गुजरात मॉडल के ताल्लुक से दिए गए मुतनाज़ बयान की जांच करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला आर पाटिल का कहना है कि जांच में नीतीश राणे कसूरवार पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल पर तनकीद करना और मोदी हमें गुजरातियों को महाराष्ट्र से चले जाने का मशवरा देना नीतीश राणे को महंगा पड़ सकता है। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला आर पाटिल का कहना है कि नीतीश राणे के मुतनाज़ा ट्वीट की जांच कराई जाएगी और कसूरवार पाए जाने पर स्वाभिमान संगठन के सदर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ताहम नीतीश राणे का कहना है कि उनके बयान का गलत मफहूम निकाला गया। मेरा इसका सीधा स्टेटमेंट या सवाल था कि अगर सच्ची में अगर इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है नरेंद्र मोदी इनके माध्यम से, तो उनके ही कम्युनिटी के लोग उनके ऊपर विश्वास रख के कि बाबा हमारे जो हम जहाँ स्टेट में इतना गुजराती है तो हमारे जो होम स्टेट है वहाँ अगर इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो हमको वापिस जाना चाहिए, ऐसा अगर उनको लगता नहीं है तो मुझे नहीं लगता गुजरात में इतना डेवलपमेंट है। ऐसे मेरी भूमिका या ऐसा मेरा पॉलिटिकल स्टैंड, राजकीय भूमिका मैंने अपने ट्विटर के माध्यम से उधर कही थी। नीतीश राणे के ट्वीट पर बीजेपी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और उसे कांग्रेस की खिसियानी बिल्ली खंबानोचे से ताबीर किया। दरअसल इसी तरह के बयान कांग्रेस पार्टी की कुशासन की कब्र खोदने में मददगार हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कुशासन का सिंहासन पूरी तरह से हिल रहा है और इसीलिए मोदी जी से जो डर और भय है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर से लेके नीचे तक के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में साफ दिखाई पड़ रहा है। सियासी हलकों में भी नीतीश राणे के मुतनाज़ा ट्वीट पर शदीद नुक्ताचीनी की जा रही है।
महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश सदर मानिकराव ठाकरे ने भी इस बयान की मजम्मत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। बीजेपी लीडर एल.के. आडवाणी ने इंदिरा गांधी के दौर में मुल्क में नाफिज की गई इमरजेंसी के ताल्लुक से कहा कि उस दौर में एक मोड़ ऐसा भी आया जब ये लगने लगा था कि मुल्क से जमहूरियत का खात्मा होने वाला है, लेकिन मुल्क के दस्तूर ने इजहार राय की आज़ादी दी है, जिसके नतीजे में हमारा मुल्क एक अजीम और मिसाली जमहूरियत के रूप में आज दुनिया के सामने खड़ा है। एल.के. आडवाणी दिल्ली में एक किताब की इजराई तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर ने मुल्क की आज़ादी और तकसीम हिंद के वाक़यात पर भी रोशनी डाली। सजीव है, और अगर लोकतंत्र है, सजीव है, तो उसका एक प्रमुख कारण है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वह संविधान में लिखी हुई है, और उसके ऊपर संकट अगर एक बार आया है तो केवल मात्र 1975 में आया, और 75 से लेकर के 77 तक का वो 19 महीने का कार्यकाल ऐसा था कि लगभग लोकतंत्र समाप्त हो गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। इस ईद वेस्टर्न यूनियन और चेन्नई एक्सप्रेस पेश करते हैं 10 गुना मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन द्वारा पैसे पाइए और पाइए उससे 10 गुना ज्यादा पैसे जीतने का मौका। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। Turn off the lights and lock the door. बस मैं और तुम नहीं और कोई. Your smell's a passport that sets me free. Oh yeah. Monet passport perfume. Keep the spark alive. क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ज़कात आखिर किन लोगों के ऊपर फर्ज होती है और ज़कात के मुस्तहिक कौन कौन लोग होते हैं? यानी जिसको तुम ज्यादा पसंद करते हो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। फिलोसफी जो है हम देखते हैं, फिलोसफी जो है बेसिकली ज़कात की है क्या, मकसद क्या है? ज़कात को प्रॉपर वे में नहीं समझा जाएगा और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो मकासद जो इस्लाम के हैं वो मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। कुरान हकीम ने और इस्लाम ने इसका इंतज़ाम किया है कि ज़कात को एक फरीज़े के तौर पर मुसलमान समझें, और अगर कोई ज़कात न दे तो ज़बरदस्ती उससे ज़कात वसूल की जाए। इस्लाम में ज़कात की अहमियत देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सीमांध्रा इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के अरकान असम्बली अपने इस्तीफे वापस लेने को तैयार नहीं हैं। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात के दौरान सीमांध्रा के 75 अरकान असम्बली और 20 वज़रा ने आंध्र प्रदेश की तकसीम के फैसले पर अपनी नाराज़गी जताई। सीमांध्रा के लीडरों की मीटिंग में 3 करारदादें मंजूर की गईं, जिसके तहत रियासत को मुत्तहदा रखना, आला सतह की कमेटी को आंध्र आवाम के जज्बात से वाकिफ करवाना और इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे देना शामिल है। इस्तीफे देने वालों में पीसीसी सदर और वज़ीर आला का नाम भी शामिल होगा। इस मीटिंग में कांग्रेस हाईकमान के मुबस्सिर भी मौजूद थे। ఉన్నటువంటి మేమందరం కూడా సమైక్య రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోవాలనేటటువంటి అభిప్రాయంతో అందరూ సభ్యులు ఏకోన్ముఖంగా సంతకాలు పెట్టి ముఖ్యమంత్రి పిసిసి ప్రెసిడెంట్ తో సహా ఈ యొక్క సమైక్య రాష్ట్రాన్ని కాపాడాలని, హైదరాబాదు లో ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్ని రక్షణ కల్పించాలని
उधर आसाम के वज़ीर आला तरुण गोगोई ने साफ कर दिया है कि रियासत का बंटवारा नहीं चाहते। उन्होंने तशद्दुद बर्पा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी भी दी है। मीडिया से बात करते हुए गोगोई ने कहा कि कोई भी हुकूमत रियासत का बंटवारा नहीं चाहती। आसाम में मुख्तलिफ तंजीमें कार्बी, आंगलोंग और बोडोलैंड के मुतालबे को लेकर उठ खड़ी हुई हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज के नतीजे में सड़क और ट्रेन खिदमात मुतासर हो रही हैं। गोगोई ने कहा कि उन्होंने रियासत की ताज़ा सूरत हाल से वज़ीर आज़म को वाकिफ कराया है। उधर AKRSU ने अलहदा रियासत की मांग को लेकर गवर्नर जनाकी बलौ पटनायक को एक मेमोरेंडम सौंपा है। मरकजी काबीना की तरफ से हक़ जानकारी कानून में तरमीम और सियासी पार्टियों को RTI एक्ट से बाहर रखने के मामले की मुखालफत में शिद्दत आती जा रही है। सूचना का अधिकार मंच ने काबीना की इस तरमीम के खिलाफ 5 अगस्त से मुल्क की तहरीक चलाने का इंतबाह दिया है। समाजी कारकुन अरुणा रॉय का कहना है कि दस्तूर हिंद की रूह से ये एक्ट बना है और किसी को भी इसके दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता। अरुणा रॉय ने मजीद कहा कि सियासी पार्टियों को उनके मंसूबे में कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। कानून संविधान के इक्वालिटी के आर्टिकल के तहत और उसके राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो राइट टू नो के तहत हमारा आर्टिकल 19(1)(a) से आया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो सबके ऊपर बराबर लागू होता है। तो हम कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के वित्तीय जो सूचनाएं हैं और वित्तीय खर्च जो है और उनका स्रोत जो है वो RTI के तहत आना चाहिए। 2006 से अलग अलग संशोधन कराने के प्रयास हो रहे हैं और बार बार जनता उठी है कि सूचना के अधिकार में हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए। 2009 में अश्योरेंस हुआ, 2010 में दोबारा पार्लियामेंट में अश्योरेंस हुआ सवाल के जवाब में, लेकिन इस बार बिना किसी से चर्चा किए एक नए किस्म का संशोधन आगे आया है, कैबिनेट ने पास किया है और अब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जाएगा। उस संशोधन के एग्जैक्ट शब्द भी हमें नहीं पता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रियासती सदर अजीत जोगी की रिहाइशगाह के बाहर लगा पोस्टर सियासी बहस का मौजू बन गया है। पोस्टर में अजीत जोगी के हवाले से साफ लिखा है कि कांग्रेस का टिकट हासिल करने के लिए पार्टी के उम्मीदवार उनसे राबता न करें, बल्कि कांग्रेस की मौजूदा रियासती सदर महंत से राबता कायम करे। बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी चपकलिश के तौर पर देख रही है और अपने लिए नेक शगुन मान रही है। ताहम कांग्रेस का कहना है कि ये मुखालफिन को आईना दिखाने की कोशिश है। जो उन्होंने निर्णय लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है और शायद उन्होंने पूरे प्रदेश अध्यक्ष जी के अधिकार को महत्व देने के लिए और एक झूठी भ्रामक ये विचारधारा को फैलाया जाता है विरोधी पक्ष की ओर से, उनको आईना दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा डाला है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जब सामने वाली जो विपक्ष पार्टी रहती है, जो शायद एक कॉन्टेस्ट में रहती है लड़ने के लिए, यदि वो कमजोर होगी, यदि उसमें फूट होगी तो निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलता है। फायदा बीजेपी नहीं उठाती है, जनता कांग्रेस का हाल देख रही है, कांग्रेस की स्थिति को देख रही है। इसलिए जनता ऐसे दलों को जो आपस में लड़ रहे हैं उसको नकारती है और जो पार्टी अच्छा काम करती है उसको समर्थन करती है। इस तरीके से फायदा दूसरी पार्टी को मिलता है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने दहशतगर्दी के नाम पर हिरासत किए जाने के लिए सरकारी एजेंसियों को मौलिद इल्जाम ठहराया है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी सदर ए सईद ने एजेंसियों की इस मुबैना कार्रवाई को अफसोसनाक करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों में मुल्क की पुलिस, फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज की जानिब से 555 अफराद को हलाक किया गया। इनमें से 138 अफराद उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड IG SR दारापुरी का कहना है कि मुल्क की जांच एजेंसियां गैर कानूनी तौर पर मुस्लिम नौजवानों को अगवा करके फर्जी धमाकों में फंसाती हैं। इसी तरह का बयान महाराष्ट्र के साबिक रिटायर्ड IG SM मुशर्रफ का था और हाल ही में महाराष्ट्र के अंडर सेक्रेटरी RVS मनी का इंकशाफ के पार्लियामेंट और मुंबई के 26/11 हमलों में हुकूमत का हाथ था। मज़कूरा हवालों की बुनियाद पर SDPI का कहना है कि इन मामलों में फंसाए गए बेशतर अफराद मुसलमान हैं। SDPI ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन मामलों समेत इस तरह के तमाम मामलों की जांच की जाए और कसूरवारों को सजा दी जाए। बात ये है कि IBB का भी नाम आ रहा है, पुलिस का भी नाम आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनका भी नाम आ रहा है।
तो इसका एक जनरल बात हम कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसियां जितनी भी हैं वो कहीं ना कहीं इस तमाम मामले को जो है ख़राब करने में, तमाम मामलात को करने में जो है वो जिम्मेदार हैं, हुकूमतें भी हैं। सब जगह असली कल्प्रिट कौन है उनको बाहर लाना है, उनको पनिश करना है, ये है हमारा बेसिक डिमांड ये है। एसडीपीआई का कहना है कि इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर में आईबी के मुलव्विस होने की बात पूरी तरह उजागर हो चुकी है, पार्टी ने बटला हाउस एनकाउंटर में भी एजेंसियों के मुलव्विस होने की बात कही। एसडीपीआई ने दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की जांच का मुतालबा किया है। ईटीवी न्यूज़, नई दिल्ली। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज़ प्यार का, जिंदगी is good, TT Innerwear, TT is good। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। कौम सबसे ज्यादा पसमानदा है तालीम के मैदान में, क्या वजह है? बदलते हुए हालात में हम लोगों को टेक्नोलॉजी से और अंग्रेजी से जुड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में जहाँ पर लाख से ज्यादा मसाजिद है, हमें देख रहे हैं कि इस इदारे का भी सही तरीके से बेदारी के लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। मस्जिद ये अपनी सारे माशरे के फ्यूचर को प्लान करने का सेंटर है जी। उसको हमने सिर्फ नमाज और उसके बाद में और कुछ नहीं करने का सेंटर बना दिया है जी। जिस कम्युनिटी से हमारा आपका रिश्ता है, इसको मॉडर्न एजुकेशन से, वोकेशनल ट्रेनिंग से कैसे जोड़ा जाए? खास करके लड़कियों के तालीम के मैदान में अंग्रेजी को इम्पोर्टेंस देते हुए, टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हुए टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस देते हुए एक मूवमेंट शुरू हो चुकी है। मारूफ माहिर तालीम पीए इनामदार से एक खास मुलाकात देखिए इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हसन रूहानी ने बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के सदर का ओहदा संभाल लिया है। हसन रूहानी का कहना है कि मुल्क की मईशत में सुधार उनकी अव्वलीन तरजीह होगी। हसन रूहानी आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। तेहरान में मुनक़िदा एक तक़रीब में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई ने मुल्क के नए सदर की हैसियत से हसन रूहानी के नाम की तौसीक़ की। बहैसियत सदर हसन रूहानी ने अपने पहले खिताब में कौमी और बैनुल अक़वामी मफाद के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रोशनी डाली। हसन रूहानी ने कहा कि वो एतदाल पसंदाना रविश इख्तियार करेंगे और मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क को इक़्तिसादी बहरान से बचाना उनकी अव्वलीन तरजीह होगी। हसन रूहानी ने कहा कि वो मुल्क को बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी पाबंदियों से निजात दिलाने की भी कोशिश करेंगे। जहदगीरी दौलत निजात इक़्तिसाद ईरान इहयाए अखलाक व तआमुल साज़ंदे बा जहान ख़वाहद बुद। दौलत बीश व पीश az har चीज़ در پی مسائل معیشتی مردم و مهار آسیب‌های اجتماعی خواهد بود. به موازات آن در عرصه روابط بین المللی گام‌های جدیدی برای ارتقای منزلت ایران بر اساس تأمین منافع ملی و رفع تحریم‌های ظالمانه کنونی برخواهد داشت. इस मौके पर हसन रूहानी ने साबिक़ सदर महमूद अहमदीनेजाद से सदारती महल में ओहदे का जायज़ा हासिल किया। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि महमूद अहमदीनेजाद की सख्तगीर पॉलिसियों की वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर ईरान की साख मुतासिर हुई है और अहमदीनेजाद के दौर इक़्तिदार में ईरान की मईशत पर भी काफ़ी असर पड़ा है। दरअसल मुतनाज़ा जौहरी प्रोग्राम की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और मगरबी ममालिक की जानिब से ईरान को इक़्तिसादी पाबंदियों का सामना है और इन्हीं पाबंदियों ने ईरान की मईशत की कमर तोड़ कर रख दी है। हालांकि ईरान के नौमुंतखब सदर ने भी कहा कि वो मुल्क के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम के मामले में मगरबी ममालिक के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। ताहम उन्होंने कहा कि वो इस बहरान के हल के लिए तामीरी रवैया अपनाएंगे। मुल्क के अवाम को भी हसन रूहानी से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ما انتظار رئیس جمهور جدید
جدید اینه که آزادی‌های اجتماعی رو بیشتر کنه، به خصوص برای بانوان. مخصوصا انتظار جدی که داریم هستش نرخ تورم رو بیاره پایین و درصد بیکاری کم بشه، سطح زندگی مردم بالاتر بره. انتظارم از روحانی به عنوان یه شهروند اینه که امنیت اقتصادی ایجاد کنه، باعث ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری خارجی در ایران بشه. सदारती ओहदा संभालने के बाद हसन रूहानी ने पाकिस्तान के अपने हम मनसब आसिफ अली जरदारी और शुमाली कोरिया के एक आला रहनुमा किम योंग नाम से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज़। इराक में पुरतशद्दुद वाक़यात का सिलसिला जारी है। शनिचर को पेश आए मुख्तलिफ वाक़यात में कम अज़ कम 24 अफराद हलाक हुए हैं। शुमाली बगदाद में एक फ़ौजी काफ़िले को निशाना बनाकर बम धमाका किया गया। इस हमले में 9 फ़ौजी एहलकार मारे गए। ताहम हमले में एक आला फ़ौजी अफसर महफूज रहे। फ़ौजी अफसर स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल आमिर जैदी का कहना है कि उन्हें ही निशाना बनाकर धमाका किया गया है। तिकरीत में पेश आए दूसरे वाक़े में रोड के किनारे नस्ब करदा बम के फटने से एक शख्स और उसका कमसिन बेटा हलाक हो गया। इसके अलावा बाकुबा में मिलिटेंटों ने एक खातून और उसकी 2 बेटियों को फायरिंग करके हलाक कर दिया। महलूक खातून के मुताबिक कहा जा रहा है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंटों के बारे में जानकारी फराहम करती थी। अफगानिस्तान के जलालाबाद में हिंदुस्तानी कौंसल खाने के करीब किए गए खुदकुश हमले में 12 शहरी हलाक हुए हैं, जिनमें बेशतर बच्चे हैं, जबकि हमले में 24 अफराद जख्मी भी हैं। सड़कों पर बिखरी मस्क लाशें, मलबे के ढेर और दंदनाती भागती एम्बुलेंस। ये मनाजिर जलालाबाद में हिंदुस्तानी कौंसिल खाने के ठीक सामने के हैं। धमाके की शिद्दत का अंदाजा सड़क पर पड़े गड्ढे से लगाया जा सकता है। हमले में कई अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें बेशतर बच्चे हैं। तीनों हमलावर भी मारे गए हैं। अफगानिस्तान से लगी पाकिस्तान सरहद पर जलालाबाद में वाक़ हिंदुस्तानी कौंसिल खाना हमलावरों के निशाने पर था। चेक पॉइंट पर 2 हमलावर धमाका खेज मादे से जुड़ी जैकेट पहनकर उतरे। वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें देखते ही फायरिंग की। इसी असना में कार में बैठे तीसरे हमलावर ने धमाका कर दिया। آمد مسجد شریف آموش قرار دادن و در بین مسجد طفلایی که قرآن عظیمشان تلاوت میکردن و اینا در تلاوت قرآن عظیمشان بدن که طفلکا چند نفر یک بدن شهید شدن که ارقامش 8 ما شهید برتون میگم حالا و 21 نفر زخمی هست. उधर नई दिल्ली में वजारत खारजा के तर्जुमान सैयद अकबरुद्दीन का कहना है कि कौंसलेट में सभी सिफारतकार महफूज हैं। There were no Indian casualties. It led to the loss of several innocent lives. We deeply regret the loss of these innocent lives. This indicates that this attack was not only on India's consulate or on Indo-Afghan relationship and friendship, but also on Afghan society. माजी में भी कई बार अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के मफादात पर हमले होते रहे हैं। सन 2008 और 9 में हिंदुस्तानी सिफारत खाने को निशाना बनाकर किए गए हमलों में 75 अफराद हलाक हुए थे। सन 2010 में काबुल में हिंदुस्तानियों में मकबूल 2 गेस्ट हाउस पर हमले किए गए। उन हमलों में 6 हिंदुस्तानी हलाक हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज़। शुमाल मगरबी पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश से काफ़ी तबाही हुई है। मुख्तलिफ वाक़यात में कम अज़ कम 38 अफराद हलाक और 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। मुल्क के तिजारती मरकज़ कराची के कई इलाके ज़ेर आब आ गए, जहाँ 10 अमवात हुई हैं। कराची में बिजली सप्लाई भी मुतासर हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में 115 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हुकूमत ने इमदादी सरगर्मियों के लिए फ़ौज की खिदमत हासिल की है। बारिश के बाइस खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और पाक मकबूजा कश्मीर के चंद इलाके भी मुतासर हुए हैं। टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज 5-0 से जीत ली है। 5वें और आखिरी वनडे में टीम इंडिया ने मेजबान को 7 विकेटों से रौंद दिया। मैच के हीरो स्पिन गेंदबाज अमित मिश्रा रहे। उन्होंने 48 रन देकर 6 विकेट झटके। उन्हें शानदार कारकर्दगी के लिए मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। ये पहला मौका है जब टीम इंडिया ने बैरून मुल्क वनडे सीरीज में 5-0 से हरीफ को जेर किया है। ईटी इंडिया में फिलहाल इतना। एक वक्फे के बाद देखेंगे ईटी उर्दू कश्मीर। आदाब।